Hello everybody, good evening. Hello everybody, good evening. मेरी आवाज आ रही है आप सब लोगों को? Is my voice clear? Yes, Peer Muhammad. What's your name? Peer Muhammad Ilyas. Welcome. You have any question? अगर कोई क्वेश्चन कुछ पूछना है, you can text. No sir, no question yet. कोई बात नहीं. एक्चुअली आपने जो है you have raised your hand, तभी मैंने बोला. If simply you have to say anything, you can text. ठीक है? हाँ, मैं आप लोगों को बोलूँ, I think it's your first class today. Already जो है हमने जो है कुछ क्लासेस हो गई है हमारी इस सेशन की, तो you are requested kindly जो है you can go through those recorded sessions जो कि already available हैं टीचमेंट पे. ठीक है? Yes sir, thank you so much. कोई बात नहीं. आपने केस के लिए जो है फॉर्म भरा है? जी सर, जी सर. चलो, बेस्ट ऑफ लक, माय बेस्ट विशेस. अच्छे से पढ़ो, अच्छे से प्रिपेयर करो. ये सेशन हमने आप लोगों के लिए ही रखा है. ठीक है? गिव योर बेस्ट. इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई ये नहीं है. थैंक यू सो मच सर. We are going to start today's session in couple of minutes. ठीक है? तब तक देख लेते हैं कोई ज्वाइन कर लेगा. Just in 1 or 2 minutes, I will drop the message as well in the group. वालेकुम अस्सलाम. सॉरी, मैंने देखा नहीं. मैं एक्चुअली ग्रुप पे मैसेज कर रहा था ज्वाइनिंग के लिए. मैंने लिंक ड्रॉप की उसमें. इफ न्यू कमर इज देयर दे कैन ज्वाइन. ठीक है? ओके. वालेकुम सलाम. कैसे हो आप सब लोग? आप सब लोग ठीक? ओके, शैल वी स्टार्ट टुडे सेशन? क्या कहते हो, या वेट करें 1-2 मिनट? शैल वी स्टार्ट? ओके, फाइन. सो हमारा जो आज का टॉपिक है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सक्सेस टू प्रॉफिट्स. ऐसे भी हमारा जो सेशन है, यू बेटर नो इट, जो हम कर रहे हैं इस समय, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक है? लास्ट वाले सेशन में भी हमने जो है इसी पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए हैं. हमने इसमें बहुत सारे रूल्स देखे. तो वी विल सी द अनदर थिंग. लेट अस डू सम न्यूमेरिकल्स फ्रॉम इट, एंड उसके बाद हमने देखना है, वी हैव टू सी द व्हाट वी कॉल्ड एज एन डिस्काउंट. ठीक है? व्हाट इज द क्वेश्चन? डायरेक्टली आ जाते हैं क्वेश्चन पे. क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि ए है. ठीक है? ए ने बी को सोल्ड किया एट अ गेन ऑफ 10%. ठीक है? मतलब यानी कि ए ने पहले किसी रेट पे खरीदा था,
उसने बी को दे दिया, ठीक है, उसने उस रेट पे उसको दिया सच दैट जो ए है इसको फायदा हुआ कितना, 10% का फायदा हुआ, ठीक है। उसके बाद मगर बी जो है, बी ने सी को भेज दिया एट द गेन ऑफ 9/11%, ठीक है, अगेन इसको भी फायदा हो गया। उसके बाद सी ने जो है डी को दे दिया, ठीक है, एट द गेन ऑफ, अगेन आई एम सेइंग दैट 25%, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जो डी है इसने परचेज किया है किसी रेट पे एंड द रेट इज गोइंग टू बी इक्वल टू दैट 330 रुपीज। सो वी नो दैट जो ये रेट है दैट इज द सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस फॉर द डी, ओके। Now how you are going to approach this type of the question? अगर आपको सक्सेसिव प्रॉफिट्स देखने, ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, how you are going to approach this very thing? अच्छा, आपने इसमें क्या निकालना है, आपने निकालना है इस वाले क्वेश्चन में find the CP, that's the cost price of A, or in other words at what cost A has purchased this, ठीक है। Now how you are going to approach this kind of question? इसमें रूल ये है, जो A मान लीजिए जो है, let A be the cost price of the for the A, ठीक है। इसके बाद ये हमको पता है कि जो इसने बी को दिया एट सम प्रॉफिट, ठीक है। नाउ यू नो दैट, जस्ट अ मिनट, व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट द परसेंट्स इनटू द रेशियोज। हम लोग परसेंट को रेशियो में कन्वर्ट करते हैं एवरी, यू नो दैट इसमें बेटर रूल यही है कि जो भी परसेंट दिखे, जहां पे भी परसेंट दिखे, इसको कन्वर्ट करो रेशियो में। व्हाट इज 10%? वी नो दैट 10% इज इक्वल टू द 1/10, ठीक है, 1/10। And what is 1/11%? That is equal to the 1 by, किसके बराबर है, 1/11%, sorry 1/9%, just that is 1/9%, okay, just a minute, this is going to be the 1/9%. And what is 25%? 25% किसके बराबर है, you know this, that's going to be equal to 1/4, 1/4 not percent, 1/4, okay। Now अब आपको पता है वन जो डिजिग्नेट है, ये रेशियोज में डिजिग्नेट करता है प्रॉफिट को, एंड जो डिनोमिनेटर है, दिस एक्चुअली डिजिग्नेट इज दी व्हाट वी कॉल्ड एज दी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सो व्हाट इज पी? पी इज द प्रॉफिट, न्यूमरेटर इज द प्रॉफिट, एंड जो डिनोमिनेटर है ये हमें पता है, ठीक है। सो हम कह सकते हैं, अगर मैं ये डिजिग्नेट करूं, जो सी है, सी मान लीजिए 1/11, किसका 1/11 इसका आता है, चलो ठीक है, हाँ ठीक है, 1/11 इज द रेशियो फॉर द, ठीक है, ठीक, दैट्स फाइन। चलो मुझे ही गड़बड़ हो गया था इसमें, जस्ट अ मिनट, हाँ वेरी गुड, इट्स वेरी गुड, तौसीफ ने ये कहा, ठीक है, 1/9 इज नॉट देयर, एक्चुअली इसका जो रेशियो बनेगा दैट बनेगा, वो बनेगा 1/11। सो आपने क्या करना है, आप देखिए हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोच दिस वेरी क्वेश्चन, इट इज लाइक दैट, आप मान लीजिए ए का सीपी आप मान रहे हो ए, ठीक है, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट। अब आप 1/10 नहीं लिख सकते हो इस पर, यू विल राइट इट लाइक दिस, आप देखिए, यू विल राइट इट लाइक, देखिए CSP ये हमने कल किया था, ठीक है, ऑल दोज जिनका फर्स्ट सेशन है, काइंडली आप समझ लीजिए। देखिए वन जो है इट डेजिग्नेट्स द प्रॉफिट, ये प्रॉफिट को हम मानते हैं। सी जो है डिनोमिनेटर जो है ये हमारा सी होता है, ठीक है। तो व्हाट इज नाउ द सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस काइंड ऑफ थिंग इज दैट इट बिकम्स द व्हाट वी कॉल एज 11, ठीक है, बिकॉज वी नो दैट जो प्रॉफिट होता है इट इज ऑलवेज इक्वल टू द सी एस माइनस सी, और जो सेलिंग प्राइस होता है इट इज इक्वल टू द आई कैन टेक इट सी इट हियर, इट बिकम्स द प्रॉफिट प्लस सी। सो अगर मैं मान रहा हूं इन टर्म्स ऑफ रेशियोज, प्रॉफिट 1 है, सी 10 है, तो आपका सेलिंग प्राइस जो है वो 11 बनेगा, ठीक है। अब ये आपको पता है जो ए का एसपी है, ए का एसपी है, वो बी का क्या है, वो बी का है सीपी, यानी कि जो ए का सेलिंग प्राइस है वो बी का कॉस्ट प्राइस है। इन द सेम वे जो बी का कॉस्ट प्राइस है वो एक सी का सेलिंग प्राइस है। इन द सेम वे जो सी का सेलिंग प्राइस है वो डी का जो है वो कॉस्ट प्राइस है। सिंपल वे में हम क्या करेंगे, यू विल राइट इट लाइक दिस। अब देखिए यू विल राइट सेलिंग प्राइस इज 11 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, यानी कि ए को मल्टीप्लाई करना है 11 डिवाइड बाय 10
इनटू उसके बाद जो दूसरा वाला है सक्सेसिव जो अब प्रॉफिट बनेगा दैट वाज 11 1/11। अब उसके लिए रूल क्या है, दिस इज 1 दिस इज 11 इट बिकम्स द 12। ठीक है, तो आपने मल्टीप्लाई करना है इट बी द बाय द 12/11। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, देन द 1/4 अगेन दिस इज 1 दिस इज 4, जो आपका जो सेलिंग प्राइस है वो बनेगा 5। ठीक है, सो इट बिकम्स टू बी द 5/4। ठीक है, और ये होता है बराबर दैट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दी सी का जो कॉस्ट प्राइस है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, यू बेटर नो इट, दैट इज द 330। ठीक है, ओके, इज दैट ऑल क्लियर? कैसे हमने किया इसको? नाउ हाउ यू आर गोइंग टू कैंसल आउट दिस वेरी थिंग, 11 विल कैंसल आउट। ठीक है, 4 1 जा 4 3 जा 12, 5 1 जा 5 2 जा 10। सो दिस इज गोइंग टू बी ए जो है, जो कि मैंने बोला दिस इज एक्चुअली द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए जो डेजिग्नेट होता है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। ठीक है, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 330 into 2 divided by 3। so ये बनेगा यहाँ पे 11 110। so the answer is going to be a का जो कॉस्ट प्राइस है that was a 220। is that clear? is that clear? हाँ जी, कैसे किया हमने? ठीक है, ए का कॉस्ट प्राइस जो है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द 220। अगर मुझे ये बोलना होता बी का कितना है कॉस्ट प्राइस और ए का क्या है सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब देखिए यू कैन से दिस वेरी थिंग, ए को मिला, ए ने एक्चुअली ए ने लाया था ये 220 रुपए में। ठीक है, उसने ये बी को भेजा एट द गेन ऑफ 10%, मतलब इसका मुझे बोलना है 10%, कितना है 10% ऑफ द 220 दैट इज गोइंग टू बी द 22। it becomes the 220 plus 22 that is actually he sold it to the B at the price of 242 rupees। ओके, यानी कि जो ये है ये इतना अमाउंट है बी के लिए कॉस्ट प्राइस। अब बी ने सी को दिया एट द प्राइस ऑफ दी एट द प्रॉफिट ऑफ दी 11 1/9%। ठीक है, ठीक है, तो आप इसमें जो है इंक्रीज कर सकते हो उतना, वो बनेगा सी का बी का सेलिंग प्राइस और सी का कॉस्ट प्राइस। देन अकॉर्डिंगली जो है गो ऑन। मगर यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है जेकेपीएससी इतने लेंथी तो नहीं पूछेगा, सिंपली आपसे यही पूछेगा सक्सेसिव प्रॉफिट्स में यू विल बी आस्क्ड कैलकुलेट द ए का, आपको बताएगा ए का बता दीजिए व्हाट इज इट्स सेलिंग प्राइस। इज दैट ऑल क्लियर? लेट अस डू द अनदर क्वेश्चन ऑन दिस वेरी थिंग। ठीक है, सो दैट आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा अच्छे से। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, लॉस में भी हम कर सकते हैं। ठीक है, ए ने बी को दिया अगेन, ठीक है, एट द प्रॉफिट ऑफ दी 16 2/3%। ठीक है, बट लॉस नॉट एट द प्रॉफिट, बट ए ने बी को दिया एट द लॉस ऑफ, ये लॉस है। ठीक है, यू विल सी दिस एवरीथिंग, ए ने बी को दिया बट घाटे में दिया। ठीक है, कितना घाटा दिया 16 2/3%, और बी ने सी को दिया एट दी गेन ऑफ, अब बी चालाक बंदा है, इसने अपने आप को नुकसान नहीं होने दिया एंड ही सोल्ड इट टू द सी एट सम प्रॉफिट, और कितना दिया एट द प्रॉफिट ऑफ 11 1/9%। ठीक है, उसके बाद जो है वी सॉ दैट सी ने डी को दिया मगर सी को आगे घाटा दिया, घाटा हो गया एंड इट वाज अगेन, oh just a minute, this is 12.5%, sorry 12.5%। ठीक है, 12.5%, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे ये आई विल राइट इट 12.5%, 12% के गेन पे दिया एंड सी ने डी को दिया एट द लॉस ऑफ 1/9%। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब आपको बताना है अगेन कैलकुलेट द सीपी फॉर द ए। सो यू विल डू इट इन द अगेन इन द सेम वे। 16 2/3% कितना हो गया, वो 1/6 रेशो में आता है, वो 1/6। you'll see it, ये रेशोज हम कन्वर्ट करते हैं 16 2/3% को, wherever you see the percent, अगर आपने इसको रेशो में कन्वर्ट करना है यू हैव टू डिवाइड इट बाय द 100। व्हेन यू आर डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज यू विल सी दैट आपको यहाँ पे रेशो आएगा 1/6। ठीक है, तो इसका रेशो बनेगा 1/6। उसके बाद 12.5% कितना होता है, दैट इज 1/8, 1/8 होता है। और 11 1/9, इससे पहले भी हमने यहाँ पे किया था 1/9 हमने देखा, दैट वाज दी व्हाट इज द रेशो गोइंग टू बी हियर
1/11, ठीक है, इज दैट ऑल क्लियर? सो पहले हमने परसेंटेज को रेशियोज में कन्वर्ट किया, फिर आप क्या करोगे, यू विल अप्लाई दिस काइंड ऑफ थिंग, CSP रूल, प्रॉफिट और लॉस हमने देखना है। अब कह रहा है कि यहाँ पे अब देखिए 1/6, तो आपका ये बनेगा न्यूमरेटर, आपका प्रॉफिट या लॉस है, तो यहाँ पे लॉस की बात हो रही है, इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट यू विल राइट डाउन द 1, ठीक है, एंड 6 जो है, मेरी आवाज अच्छे से आ रही है आप लोग, ठीक है, इज एवरीथिंग क्लियर? हाँ, वी विल सी इट वेदर द 1/, कहाँ 1/9, 1/9 कहाँ पे है, 1/9 कहाँ पे, वायर इज 1/9 तौसीफ? इससे पहले क्या था 11, अच्छा वो 9 1/11, हाँ ये रेसिप्रोकल है, सॉरी 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 सॉरी, हाँ 9 11 1/9 इज 1/9, ये हो जाता है, ठीक है, इससे पहले था 9 1/11 जो है दैट इज 1/11, ये याद रखना, द रेशियोज आर सेम, ठीक है, ये थोड़ा रेसिप्रोकल काइंड ऑफ रेशियोज है, काइंडली लुक दिस वेरी थिंग। तो यहाँ पे रेशियो बनेगा 1/6, तो इसमें लॉस की बात हो रही है, तो हमने ए को घटाना है, तो यहाँ पे आएगा 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हियर यू विल सी दैट, यहाँ पे यानी कि प्रॉफिट की बात हो रही है, देन यू विल सी दैट इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द 1, यहाँ पे ये 8 है, प्रॉफिट हो रहा है 1 का, तो मतलब 9, यहाँ पे अगेन लॉस की बात हो रही है, तो you will say that 1 यहाँ पे 9 है, then it is going to be equal to 8, is that clear? ठीक है, is that clear? तो आपको रेशियोज मिले, so now how you are going to apply the rule, आपने देखना है a into, पहले क्या मिला, that is 5/6, 5/6 रेशियो into, फिर उसके बाद क्या आएगा 9/8 into 8/9, ये है बराबर, that is the what was the, कितना है CP for that, हाँ डी का जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस फॉर द डी इज द 640, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 640, इज दैट क्लियर? नाउ यू विल सी दैट यू विल, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, देन देखो ये बनेगा 5/6, इट इज इक्वल टू दिस 640, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, a किसके बराबर है 640 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, 5 1s 5 2s 10 and 5 8s 40 into 6, जरा इसका वैल्यू मुझे बोलो, a का वैल्यू क्या है, 128 into 6 कितना हो गया, हाँ जी 120 into 6, 128 into 6, how much is that, tell me? ओके, आप ही पे भरोसा मैं करता हूँ, ठीक है, आई एम कंसिडरिंग 786, चलो ठीक है, 768 और 786, 768, ठीक है ठीक है, 768, ठीक है, रूल आया समझ, ठीक है, just a minute, somebody has given the, okay, okay, now what you are going to see, now moving ahead, let us see now the another type of the question that is related to the discount, एक major type of the questions यहाँ से आते हैं, ठीक है, lot of things that you will see that from the discount से बहुत सारे questions आते हैं। now let us first of all discuss what the discount is। देखिए हमारे पास ये एक होता है कॉस्ट प्राइस, दूसरा होता है सेलिंग प्राइस, फिर एक और होता है मार्केट प्राइस इसके ऊपर, ठीक है, ये नंबर लाइन मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए ये मार्केट का उसूल है, ठीक है, जो सेलर होता है उसको पहले पड़ता है वो फ्रॉम सम फैक्ट्री आउटलेट से जब वो खरीदता है,
एट सम कॉस्ट प्राइस, ठीक है। लेट अस से उसने कोई चीज खरीदी 100 रुपए में, लेकिन वो क्या करता है, वो उस पे एक प्राइस चिपकाता है, मार्क करता है, दैट इट बिकम्स टू बी इक्वल टू द, ठीक है, दैट इट बिकम्स टू बी, लेट अस से वो फिर वहां पे इसकी प्राइस टैगिंग करता है, तो लिख लेता है वहां पे 125 रुपीज। तो ये जो ये 125 है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे नोटिफिकेशंस आती है फॉर द न्यू एवरीबडी, ठीक है, हाँ। सो जो ये मार्केट प्राइस आ गया, इसको हम एमपी से भी कहते हैं और मार्केट एमआरपी भी कहते हैं, आपको ये पता होगा, ठीक है। अब आपने अक्सर सुना होता है डिस्काउंट, वेन एवर यू गो टू मार्केट एंड यू ट्राई टू बाय समथिंग बट यू ट्राई टू गेट इट एट सम डिस्काउंट, ठीक है। तो ध्यान में रख लीजिएगा, हमेशा डिस्काउंट होता है किस पे, इस मार्केट प्राइस पे। यू नेवर सी द मार्केट प्राइस ऑन एनी अदर थिंग, ठीक है। एंड डिस्काउंट किस डिस्काउंट पे, डिस्काउंट जो मिलता है मार्केट प्राइस पे, एंड इट इज ऑलवेज फॉर द बायर। किसके लिए होता है? बायर के लिए होता है, क्योंकि जो बायर होता है उसको सिर्फ ये प्राइस जो है शोन होती है। बायर नेवर नोज द व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। लेट मी टेल यू, जो कॉस्ट प्राइस से, अब यहाँ पे एक चीज है, कॉस्ट प्राइस से ऊपर जितना भी सेलर बेचेगा, लेट अस से ही वाज एबल टू सेल इट एट दिस पॉइंट, ठीक है। सो यहां से लेकर यहां तक जो जितनी भी गैप आ गई, वो बन जाता है उस सेलर के लिए प्रॉफिट, ठीक है। वो वही है सेलर का प्रॉफिट। और सेलर होता है, यू शुड नो दैट दिस वेरी थिंग, जो प्रॉफिट होता है वो सेलर के लिए होता है। प्रॉफिट एंड लॉस सेलर की बात होती है, ठीक है। लेकिन इस मार्केट प्राइस से नीचे कितना जाएगा ये, एंड दिस इज व्हाट वी सी, व्हाट वी कॉल एज ए डिस्काउंट, ठीक है। एंड डिस्काउंट ऑलवेज इज फॉर द बायर, ठीक है। तो वेन एवर यू गो टू मार्केट यू विल ऑलवेज सर्च फॉर द डिस्काउंट, भाई जिसमें ज्यादा डिस्काउंट होगा वही आप खरीदोगे, ठीक है। सो बिकॉज डिस्काउंट इज फॉर द बायर एंड प्रॉफिट इज फॉर द सेलर, एंड यू शुड नो दैट जितना डिस्काउंट ज्यादा जाएगा सर्टेनली प्रॉफिट उतना ही कम जाएगा, ठीक है। सो ये नंबर लाइन है, इट ऑलवेज फ्लक्चुएट्स बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस के बीच में, ठीक है। एंड जितना सेलिंग प्राइस नजदीक होगा कॉस्ट प्राइस के, उतना हम कह सकते हैं जो प्रॉफिट है वो कम होगा, और उतना हम कह सकते हैं जो डिस्काउंट होगा वो ज्यादा होगा। यू शुड नो दिस वेरी थिंग, ओके। अब इन द सेम वे यू नो दैट हमने क्या किया है सो फार, व्हाट वी नो, सो फार व्हाट वी नो इज दैट कि जब हम डिस्काउंट की बात करते हैं, यू शुड नो दैट डिस्काउंट परसेंट जो होता है, इट इज इक्वल टू द, लेट मी टेल यू, इट इज इक्वल टू द मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है, डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। ऑलवेज लाइकवाइज यू नो दैट जो प्रॉफिट होता है इट इज एक्चुअली द सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। सो प्रॉफिट होता है डिनोमिनेटर का, प्रॉफिट का डिनोमिनेटर या लॉस का डिनोमिनेटर क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, सीपी। जो डिस्काउंट का डिनोमिनेटर होता है वो होता है हमेशा मार्केट प्राइस, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो हम कह सकते हैं, तो इसको मैं कह सकता हूं ये न्यूमरेटर जो है दैट इज डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, ठीक है। और इसी को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 100 तो वो बनेगा डिस्काउंट परसेंट। इज दैट क्लियर? ठीक है। नाउ वी विल सी द क्वेश्चन। अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बोलना है, मैं कह रहा हूं डिस्काउंट परसेंट इज 20%, ठीक है। What is the 20% in terms of ratio? It is going to be, obviously it is going to be equal to the 1/5. So now you are going to see its numerator and denominator. जो ये 5 है it is market price, and जो ये 1 है it is its discount. Is that clear? So again you will see that, अब आप इससे पहले क्या करते थे, CS प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, एंड उसके बाद डिस्काउंट, ठीक है। एंड अगर आप डिस्काउंट को छोड़िए आप मार्केट प्राइस की बात कीजिए, ठीक है। डिस्काउंट की जगह पर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एम, ठीक है। चलो डिस्काउंट भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डिस्काउंट इज 1, ठीक है, डिस्काउंट इज 1, ठीक है। तो एंड मार्केट प्राइस इज 5, डिस्काउंट कितना है 1, तो बेस्ड ऑन द डिस्काउंट यू कैन गेट योर सेलिंग प्राइस, ठीक है। बिकॉज यू नो दैट हमें पता है जो डिस्काउंट होता है दैट इज इक्वल टू दी मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। किसके बराबर होता है? मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। इज दैट क्लियर?
So you can say that your selling price is going to be equal to the market price minus discount. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, 5 में से 1 घटा के क्या बनेगा 4, तो आपका सेलिंग प्राइस यहां से आ गया. ठीक, इज दैट क्लियर? नाउ वी विल डायरेक्टली कम टू द क्वेश्चन. ठीक है, यहां तक आया समझ? काइंडली क्विकली. चलो ठीक है, अच्छी बात है. नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन डायरेक्टली. क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट द रुपीज ऑफ द, जब ये सेल करेगा किसी आर्टिकल, सर्टेनली इट इज गोइंग टू बी द सेलिंग प्राइस. कितना है वो? 1600 रुपए. ठीक है, 1600 रुपए. ओके, बट इसमें ये कह रहा है कि एट अ डिस्काउंट ऑफ, डिस्काउंट परसेंट कितना है इसमें? दैट इज 11/9%. ठीक है, वो किसके बराबर है? दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू, इन टर्म्स ऑफ रेशियो इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द 1/9. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रेशियो इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1/9. सो अब आप यहां पे देखिए, सी एस, हम यहाँ पे एम, ठीक है, एंड डिस्काउंट. ठीक है, तो डिस्काउंट जो न्यूमरेटर है इट इज योर डिस्काउंट, इट इज 1. इसका जो डिनोमिनेटर है दिस इज द मार्केट प्राइस 9. तो आप मुझे बोलिए जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस जो होता है वो इससे एक कम होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ. यू नो दैट इफ यू सी द नंबर लाइन, ये मार्केट प्राइस है, ये कास्ट प्राइस है, इनके बीच में ही सेलिंग प्राइस है. यू विल सी दैट जो मार्केट प्राइस, जो सेलिंग प्राइस होता है इट इज ऑलवेज लेस देन द मार्केट प्राइस. So certainly you are going to subtract it. The difference between the two will give you the selling price. That is going to be equal to 8. Very good. ठीक है, तो आएगा 8. अब क्या कह रहा है यहाँ पे? What is the question? You are asked to, ये simple question है, आपको कैलकुलेट करना है MP. ठीक है, but how you are going to equate this very thing? You know that जो 8 है, ये 8 यूनिट्स किसके बराबर है? 1600 रुपए में. ठीक है, we know that जो, अब आप ऐसे कर सकते हो, एक किसके बराबर है? 200 यूनिट्स के बराबर या 200 रुपीज के बराबर. ठीक है, सो व्हाट डज दैट मीन? आपने क्या निकालना है? मार्केट प्राइस किसके बराबर है? 9 किसके बराबर है? वो हो जाएगा 9 into 200, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू द 1800. ठीक है, इज दैट क्लियर? नाउ यू मे बी आल्सो आस्क्ड दैट कैलकुलेट इट इज सीपी, इसका कास्ट प्राइस क्या था? ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं. नाउ सी दैट, अगर आपने ये देखना है कि भाई देखिए डिस्काउंट इसने कितना दिया. ठीक है, यू कैन से दैट फिलहाल के लिए हम लोग इस पे सेलिंग प्राइस नहीं निकाल सकते. ठीक है, सेलिंग प्राइस है, सॉरी कॉस्ट प्राइस हम निकाल सकते हैं इस एंड पे, वो वाली फिगर्स हम नहीं निकाल सकते. कीप दैट एज इट इज. ठीक है, तो प्रॉफिट भी नहीं निकाल सकते. विल सी दैट वेरी थिंग इन द अपकमिंग क्वेश्चंस. प्रॉफिट, जब कॉस्ट प्राइस नहीं पता होगा वी कैन नॉट फाइंड आउट द प्रॉफिट एज वेल, बिकॉज प्रॉफिट इज डिटरमाइंड ऑन द कॉस्ट प्राइस. ठीक है, इज दैट ऑल क्लियर? विल सी. अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है बेस्ड ऑन द सक्सेसिव डिस्काउंट्स. अब अक्सर आप देखते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता है. लेट अस टेक द क्वेश्चन. वी विल डू द डिफरेंट क्वेश्चंस. आपको सारे जो है, अगर आपको कंफ्यूजन होगा वो क्लियर होगा, सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. ठीक है, यहाँ पे कंसेप्ट है सक्सेसिव डिस्काउंट्स का. ठीक है, क्या कह रहा है कि कोई बंदा है, कोई शॉपकीपर है, उसने पहले टैग लगाया, फर्स्ट जो है ऑलरेडी उसने रखा है टैग प्लेट पे, जो एमआरपी पे वो दे रहा है 50% का डिस्काउंट. ठीक है, जब 50% का डिस्काउंट है तो मैं गया उस जगह पे खरीदने के लिए, लेकिन स्टिल व्हाट आई डिड, आई एम अ बायर, आई डिड अनदर बार्गेनिंग. तो उसने मुझे कहा कि अगर आप मुझे अभी पैसा दोगे तो मैं आपको और उस पे जो है इसके बाद और 20% डिस्काउंट दूंगा. इज दैट क्लियर? 50% तो डिस्काउंट पहले से ही थे. उसके बाद जो आपकी बिल बनी, जो आपने खरीदना है, अगर मुझे अभी आप पे करोगे, देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज दैट, जस्ट अ मिनट. अच्छा, रूफ सर कॉल कर रहे हैं, चलो अब उन्होंने काट दी कॉल, लेट इट बी. ठीक है, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि अगर मैं वो जो वहां पे दुकानदार है वो मुझे कहता है कि अगर आप मुझे अभी सारा का सारा वो पे करोगे, ठीक है, तो मैं आपको फर्दर 20% डिस्काउंट दूंगा. नाउ यू विल बी आस्क्ड दैट अगर दोनों डिस्काउंट मिले तो फाइंड आउट द ओवरऑल डिस्काउंट कितना मिला मुझे. क्या कोई बोलेगा?
ओवरऑल डिस्काउंट कितना है? विल बी आस्क्ड दैट द ओवरऑल डिस्काउंट, व्हाट इज द ओवरऑल डिस्काउंट? आपको क्या लगता है कितना हो सकता है? नो, गलत, यही तो बात है, ठीक है। फिर तो अगर इतना इजी होता है तो फिर क्वेश्चन ही नहीं होता, ठीक है, एंड दैट टू पर्टिकुलरली एज फार एज दी जेकेपीएससी इज कंसर्न, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, देखिए ये कैसे क्वेश्चन है। मान लीजिए कोई जो है कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट है 100 रुपए में, अब इस पे मुझे मिला 50% का, ये है मार्केट प्राइस है, इस पे मुझे 50% डिस्काउंट मिला। 50% डिस्काउंट जब मिला मुझे, सर्टेनली व्हाट इज गोइंग टू बी इट्स नाउ द प्राइस। अब कितने में मुझे मिलेगा? यू विल गो टू द मार्केट, ठीक है, अब वहां पे सीधे दिखा रहा है टैग 50% ऑफ, 50% ऑफ, तो कितने में मिलेगी? 100 की चीज है तो सर्टेनली यू विल बाई इट एट द 50 रुपीज, ठीक है। जब मैं उसको अब खरीदने गया, अब इसकी प्राइस कितनी है? लेट मी टेल यू, अब इसकी प्राइस है 50 रुपीज। अब इसकी प्राइस जो है 100 रुपए नहीं है, ठीक है। अब दुकानदार कह रहा है कि मैं आपको और 20 रुपए डिस्काउंट दूंगा, चलो कोई बात नहीं, आप मुझे 50 नहीं दो, अब आप जो है 30 ही रुपए, हम अक्सर करते हैं बार्गेनिंग, ठीक है। अब मान लीजिए, ठीक है ना, यहां पे आपने ये देखना है कि वो कह रहा है कि 50 का 20%, व्हाट इज द 50 का 20%? कोई बोलेगा कितना है? What is the 20% of 50? 20% of 50, let me tell you. हाँ, वेरी गुड। अब ये तो बने 10 ही, ठीक है, वो 10 हो गए, ठीक है। तो कितना ऑफ हुआ? यानी कि एक तो यहां से 50 के, सर्टेनली हाउ मच इज नाउ यू हैव टू पे? यू हैव टू पे द 40 रुपीज, ठीक है। अब इट्स नॉट दैट 20% का डिस्काउंट हो गया, यू विल 20 रुपीज विल बी ऑफ, नो, 10 रुपीज, 50 का 10 रुपए हो गया ऑफ, ठीक है। अब ये तो हो गए 10 रुपए ऑफ, यहाँ पे ये मान लीजिए इसके 10% ही है, ठीक है, ये ओवरऑल के 10% मान लीजिए, 100 के 10%, ठीक है। और ऑलरेडी जो 50 रुपए थे, तो ओवरऑल कितना डिस्काउंट हुआ है? वो हुआ है 60 रुपीज। तो मतलब अगर मैं कहूंगा 100 में से ओवरऑल 60, दैट इज द 60%। तो व्हाट इज द ओवरऑल डिस्काउंट नाउ? 60%, इट्स नॉट द 70%, ठीक है। नाउ इट इज क्लियर। अगर इतना इजी होता, ठीक है, तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होती। वेरी गुड। अब एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक है, क्वेश्चन इज 20% का डिस्काउंट है, ठीक है, पहले मिला 20% का डिस्काउंट, अब बाय समहाउ अनदर डिस्काउंट मिला मुझे, उसके बाद 25% का डिस्काउंट, उसके बाद मुझे मिला और 10% का डिस्काउंट, कैलकुलेट द ओवरऑल डिस्काउंट, ठीक है। ओवरऑल डिस्काउंट कितना मिला? कोई बोलेगा? ओवरऑल डिस्काउंट, इसमें यही रूल आप करोगे, आप लोगे 100 रुपए, 100 में से आपको मिला पहले डिस्काउंट 20 रुपए, ठीक है, बचे कितने? 80 रुपीज, ठीक है। अब 80 रुपीज में आपको मिला 25% का ऑफ, 25% ऑफ 80 कितना होता है? रेशियो में कन्वर्ट करो, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू दी 25%, इट इज इक्वल टू दी 1/4, ठीक है। तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर सिंपली मल्टीप्लाइंग 1/4 80, तो वो कितना हो गया? वो हो गया 20। अब देखिए 80 में भी अब आपको मिला 20% ऑफ, तो बचा कितना? आप 60, ठीक है, 20% इज ऑफ, स्टिल इज देयर है ये 25% ऑफ, बट ये 80 का है 20 ही। नाउ अब जो 60 बचा, इसका 10%, नाउ व्हाट इज द 10% ऑफ द 60? हाउ मच इज 10% ऑफ द 60? कैन यू गिव, टेल मी, व्हाट इज द 10% ऑफ द 60? दैट इज 6, ठीक है। 10% ऑफ 60, 10% ऑफ 60, इट इज इक्वल टू द 1/10, 10% इज 1/10 ऑफ 60 इंटू 60, ये भी क्लियर। तो यहाँ पे आएगा ये 6, ठीक है, तो 6 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो बचा दैट इज दी 54, 60 में से 6 ही गया। तो व्हाट इज द ओवरऑल जो डिस्काउंट मिला है? ओवरऑल डिस्काउंट मिला है 46 का, 46% का, इज दैट क्लियर? तो 54% जो है आपने पे करने हैं। नो डाउट यहाँ पे आपको पहले 20% डिस्काउंट मिला, फिर 25% डिस्काउंट मिला, यू विल फील दैट कि आपको मिला ओवरऑल कितना? 45 और 55% का डिस्काउंट नहीं भाई, ये 55% का डिस्काउंट नहीं है, ये 46% का ही डिस्काउंट है। इज दैट क्लियर? हाँ जी बोलिए, क्लियर, वेरी गुड।
Now moving ahead, now let us see the questions on the discount. ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि a shopkeeper marks his goods at a 30%, marks his goods to the 30%, but he allows 10% discount. अब देखिए ये क्या बंदा है, कह रहा है कि एक बंदा है जिसने कोई चीज खरीदी थी 100 रुपए पे, लेकिन ये बेच रहा है, इसने मार्क किया इसको 135 रुपीज, यानी कि इसका एमआरपी रखा कितना, 100 की जगह पे 135 रुपीज, वही तो है ना 35%. इज दैट क्लियर? 100 का 35% दैट इज 135, है ना. अब इस पे ये दे रहा है 10% डिस्काउंट, इस पे 10%. कोई बोलेगा मुझे 135 रुपीज का 10% डिस्काउंट कितना हो गया? आप मुझे बोलिए. हाँ जी, हाउ मच इज दैट? 10% डिस्काउंट ऑन 135 रुपीज, वो कितना हो गया? दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द 135 को 10% ऑफ डिस्काउंट कहते हैं 1/10 को, तो इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द 13.5. तो 13.5 आपने इसमें कम करना है, कितना? 135 में जब आप 13.5 को कम करोगे, व्हाट इज गोइंग टू बी द ओवरऑल वैल्यू? ठीक है, तो इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द 5. तो यहाँ पे ये 4 है, ये बनेगा 1. ठीक है, तो ये बनेगा यहाँ पे 2 एंड दिस इज द 121.5. और जो इस पे ये बेच रहा है, ठीक है, देन 121.5 जो है ये बनेगा इसका सेलिंग प्राइस. तो ये इसका कॉस्ट प्राइस मैं मान रहा हूं, ये इसका सेलिंग प्राइस है और ये इसका मार्केट प्राइस है. अगर मैं इसको और क्लीन वे में लिखूं, लेट मी टेल यू हियर, मुझे मिली थी कोई चीज 100 रुपए में, मैंने इसको मार्क किया 135 में, ठीक है, लेकिन इसको मैंने डिस्काउंट दिया 13.5 रुपीज, तो बेचा मैंने इसको 121.5 रुपीज में. सो नाउ हाउ मच इज दिस बिकम्स इट इज सेलिंग प्राइस. ये इसका सेलिंग प्राइस है, ये इसका मार्केट प्राइस है, ये इसका कॉस्ट प्राइस है. ठीक है, यहां से लेकर यहां तक मैंने इसमें इंक्रीज किया था 35% का, लेकिन यहां से मैंने इसको 10% का डिस्काउंट जब किया तो डिस्काउंट हो गया 13.5 रुपए. लेकिन यहां से लेकर यहां तक जो बात है, वृद्धि है कितनी? 21 रुपए, यानी कि 21.5 रुपीज की. यही है मेरा प्रॉफिट. ठीक है, ये है मेरा प्रॉफिट. इज दैट क्लियर? ये मेरा प्रॉफिट है. तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, इसका क्या प्रॉफिट है? ठीक है, क्लियर? हाँ जी, वेरी गुड. अब मूविंग अहेड, अब मुझे इरेज करना पड़ता है क्योंकि आई हैव एवरीथिंग हियर. ठीक है, तो काइंडली आप जो है फ्रीक्वेंटली जो है इसको नोट डाउन भी किया कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि तभी मुझे जो है राइटिंग एरिया मिलता है. तो आप साथ साथ जो है इसको कॉपी कीजिएगा. ठीक है, एंड इन केस यू आर नॉट मतलब राइटिंग, ठीक है, या आपको अभी कुछ और लिखना है इसमें, तो काइंडली उस समय आप टेक्स्ट कीजिएगा कि मैं तब वेट करूंगा. ठीक है, बिफोर इरेजिंग इट. ठीक है, इज दैट क्लियर? नाउ मूविंग अहेड, क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? हाँ जी, क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे कोई डीलर है, इसने 10% का डिस्काउंट दिया है मार्केट प्राइस पे. ठीक है, ऑन एन आर्टिकल. ठीक है, एंड स्टिल ही इज एबल टू मेक द प्रॉफिट ऑफ 10%, 20%. ठीक है, क्या कह रहा है? इफ ही मार्केट द प्राइस, इफ इट्स मार्केट प्राइस इज 800 रुपीज, देन आप बता दीजिए सीपी क्या है. अब मैंने पहले ही बोला दिस इज सी, सी से आगे है आएगा यहाँ पे मार्केट प्राइस, एंड समवेयर बिटवीन द टू इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द सेलिंग प्राइस. जब देखिए मार्केट प्राइस से अब यहां से आपको डिस्काउंट मिलेगा, यहां से आपको प्रॉफिट मिलेगा. ठीक है, देखिए डिस्काउंट और मार्केट प्राइस से आपको सेलिंग प्राइस मिलेगा, लेकिन अगर आपने कास्ट प्राइस नहीं पता है, प्रॉफिट नहीं पता, यू कैन नॉट मूव टू दिस सेक्शन. ठीक है, इसका वैल्यू आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हमें बहुत सारी जो है चीजें जो है दी हुई है. नाउ लेट अस सी व्हाट इज दैट. अब क्या कह रहा है यहाँ पे, हम इसको ऐसे लिखेंगे, सी एस पी भी लिख सकते हैं, उसके बाद मार्केट प्राइस भी डाल सकते हैं, उसके बाद डिस्काउंट भी लिख सकते हैं. एंड व्हाट इज द परसेंटेज फॉर द डिस्काउंट? डिस्काउंट इज द 10%, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द 1/10. इज दैट क्लियर? न्यूमिनेटर इज डिस्काउंट, डिनोमिनेटर इज मार्केट प्राइस. तो आप डाल सकते हो दिस इज 1 एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 10. तो सेलिंग प्राइस इसमें कितना है? कोई बोलेगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल, हाउ मच इज दैट सेलिंग प्राइस? आप बोलिए.
व्हाट इज द सेलिंग प्राइस इन टर्म्स ऑफ रेशियोज? हाँ जी, फटाफट बोलिए। 9, वेरी गुड। तो आएगा यहाँ पे सेलिंग प्राइस 9, ठीक है। नाउ ऑन द अदर हैंड वी ऑल्सो सी दैट कि ये क्या कह रहा है कि भाई इसका जो प्रॉफिट है 20%, ठीक है। ये प्रॉफिट बना रहा है 20%। प्रॉफिट 20% मीन्स रेशो में कन्वर्ट करेंगे तो बनेगा 1/5। अब प्रॉफिट की बात हो रही है तो न्यूमरेटर बनेगा प्रॉफिट, डिनोमिनेटर बनेगा कॉस्ट प्राइस। तो आप डाल सकते हो यहाँ पे, यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। तो आपको ये बनेगा यहाँ पे 5, ठीक है। इन दैट केस ये बनेगा 5 एंड इन दैट केस यू कैन से दैट दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू इट्स 1, ठीक है। प्रॉफिट बनेगा 1। तो उस हिसाब से ये कितना है, ये कितना है, सॉरी 6, ठीक है। मगर ये आपको पता है भाई 9 और 6 एक ही है। सो हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज दिस वेरी थिंग, ठीक। मैनेज दिस वेरी थिंग, आपने इनको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यू कैन मल्टीप्लाई इट हियर बाय द 6 एंड इसको मल्टीप्लाई करो बाय 9 से, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पे 6 इंटू 9 कितना बनेगा, ये 45। और 6 को इससे भी मल्टीप्लाई करोगे 45, यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा यहाँ पे 60 एंड यहाँ पे सॉरी 54, करेक्टेड हो जाता है कभी कभार 54, ठीक। जस्ट अ मिनट, एरर हो सकते हैं, थैंक यू। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि आप लोग जो हैं एब्सेंट ना हो, ठीक है, एब्सेंट माइंडेड ना हो, ठीक है। इट्स वेरी गुड, ठीक है। ये 1, ठीक है, ये बनेगा यहाँ पे 6, ठीक है। 6 1 आर 6। हमने इसको भी मल्टीप्लाई किया, इसको भी मल्टीप्लाई किया, इसको भी मल्टीप्लाई। एंड ऑन द अदर हैंड जब आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे 9 5 आर 45, ठीक है। यहाँ पे आएगा 9 5 आर 45, 9 6 आर 54 54 54, ये अब सेम आ गया एंड इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 9 1 आर 9, ठीक है। अब आप दोनों रेशियोज को कंबाइन कर सकते हो तो कोई मसला नहीं, ठीक है। नाउ यू कैन राइट इट लाइक दिस। सो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 45 ये है, 54 ये है, ठीक है। 9 प्रॉफिट की जगह पे, 60 इसकी जगह पे। अब ये कंबाइन है, ऑल द रेशियोज आर अवेलेबल, ठीक है, ऑल द यूनिट्स आर अवेलेबल। नाउ कंपेयर, कह रहा है मार्केट प्राइस 800 है, सो यू कैन कंपेयर इट। अगर मार्केट प्राइस 800 है, ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूं। देखिए क्या क्या आया यहाँ पे, 45 54 9 66, ठीक है। 45 54 9 9, फिर क्या है 60 एंड 6, ये हमारा कॉस्ट प्राइस। फिर उससे ये ज्यादा बड़ा कितना हो गया यहाँ पे, दैट इज द सेलिंग प्राइस। ये इसका प्रॉफिट है, ये इसकी मार्केट प्राइस है, ये इसका डिस्काउंट है। नाउ यू आर आस्क्ड दैट जो मार्केट प्राइस है दैट इज इक्वल टू दी 800, ठीक है। सो यू कैन से दैट जो 60 यूनिट्स है इट इज इक्वल टू द 800, ठीक है। आपने निकालना क्या है, व्हाट इज दैट, यू हैव टू फाइंड आउट द सीपी। सिंपल बात है, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है, सीधी बात है। दैट इज 1 इज गोइंग टू बी इक्वल टू द 800 डिवाइडेड बाय 60। ये किसके बराबर है, 80/6, इट इज 80/6। फॉर द टाइम बीइंग लिख लीजिए। लेकिन व्हाट यू हैव टू फाइंड दैट इज सीपी। सीपी इज गोइंग टू बी इक्वल टू द 80 डिवाइडेड बाय 6 into 45, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 2 आर 6, 3 1 आर 3 5 आर 2 40 आर, ठीक है। तो कितना आएगा, C इज 40 into 15, कितना हो गया वो, हाँ जी बोलिए। दैट्स अराउंड 400, 5 4 आर 20, 600 के आसपास आई गेस, 600। तौसीफ, हाँ जी 600, ओके। हाँ जी, अगर आप यहीं पे हो बोलिए। सुमैया 600 इसका आंसर आ रहा है,
ठीक है। Now moving to the next question, क्या कह रहा है, let us see that very thing. आपको ये समझ आया? अच्छा चलो, वेरी गुड, ठीक है। नाउ अनदर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एक डीलर है ऑफर से डिस्काउंट ऑफ दी, हाँ ये हमने किया, सॉरी ये हमने किया। नाउ लेट अस सी अनदर थिंग। हाँ, क्या कह रहा है कि एसपी इज 96% ऑफ एमपी, ठीक है। और कह रहा है कि एसपी इज 120% ऑफ सीपी। सर्टेनली एसपी जो है ये सीपी से ज्यादा होगा, एंड जो ये क्या कहते हैं इसको, एमपी से कम होगा, ठीक है। एमपी अगर 5000 है, कैलकुलेट सीपी। सिंपल क्वेश्चन है, इट्स नॉट अ बिग थिंग, ठीक है। कॉम्प्लेक्स बात है, बट हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व। क्या कह रहा है, आप ये लिख सकते हो। देखिए जो एसपी है इट इज इक्वल टू 96% ऑफ मार्केट प्राइस, ठीक है। और कह रहा है एसपी इज इक्वल टू 120% ऑफ सीपी, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अगर दोनों एसपी ही है देन यू कैन राइट इट लाइक दिस, 96% ऑफ एमपी it is equal to 120% of CP. Is that clear? ठीक है, ठीक है। Then you can also write it like this, MP divided by CP, it is going to be equal to 120, sorry, not like this, just a minute. Can you write it like this, 120% of CP? CP मुझे निकालना है, this implies that, can I write it like this, CP is equal to, क्योंकि ऑफ का मतलब है मैथमेटिक्स में इनटू, ठीक है। आप इस 120% को इधर लेके जाओ, आप इसको लिख सकते हो 96% इनटू एमपी। ऑफ का मतलब होता है इनटू, ठीक है। यू शुड नेवर बॉदर व्हाट इज ऑफ, ठीक है। इन मैथमेटिक्स इट इज मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 120%। और ये भी डरना नहीं चाहिए, मैं 120% को ही लेके जा रहा हूं, तो डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। 120% मीन्स, अगर मैथमेटिक्स की बात हम करें, 120% का मतलब है डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। सो इट इज जस्ट अ साइन देयर, बट इट हैज अ मैथमेटिकल वैल्यू। एंड ऑफ यू शुड नेवर, मतलब यानी कि इससे भी डरना नहीं चाहिए, ऑफ आ गया यहाँ पे तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्लियर, ठीक है। हाँ जी बोलिए। तो क्या लिखा मैंने यहाँ पे, मैंने इसमें ये लिखा, जो सीपी है दैट्स इक्वल टू 96% ऑफ एमपी डिवाइडेड बाय, ऑफ का मतलब है इनटू, डिवाइडेड बाय कितना मैंने बोला, 120%। अब देखिए जब परसेंट हो तब आप इनको कैंसिल आउट कर सकते हो, सिंपली बात है, ठीक है। व्हेनेवर यू सी द परसेंट इन द रेशियो, क्योंकि ये इनटू 1/100 है, ठीक है, इट कैन बी कैंसिल आउट 96। और वहीं से कह रहा है एमपी किसके बराबर है, 5000 के बराबर, डिवाइडेड बाय 120, तो क्या आएगा, ये इसके साथ कैंसिल आउट होगा, ठीक है। कितना, तो 4000 आ रहा है, सीपी में भी आएगा, ठीक है। मैं आप ही पे भरोसा कर रहा हूं, तो आई एम कंसिडरिंग इट 4000, ठीक है। दिस इज द आंसर। इज दैट क्लियर? हाँ 4000 ही है, आई हैव चेक्ड, ठीक है, 4000 ही है, ठीक है। ओके, अनदर क्वेश्चन इन दिस। देखिए अभी मुझे टाइम है, इफ यू पीपल वांट ब्रेक यू कैन हैव इट, ठीक है। इफ यू वांट, ठीक है, रेस्ट भी करना चाहते हो कर सकते हो, बिकॉज आई वांट टू कंटिन्यू इट टिल, अभी 8 बज गए, 8:30 तक तो मेरा अपना ही टाइम है आई गेस, है। मुझे कहाँ तक टाइम है, 7:15 से लेकर 8:30 तक आई गेस। व्हाट इज माय टाइम, मैं 7:30 से 8:30, हाँ 8:30 तक है ना मुझे क्लास, है ना, 8:30 तक है मुझे क्लास, अभी मुझे टाइम है। आई कैन सेटल शो यू द मनी क्वेश्चन, ठीक है। ओके, आप लोग बोर तो नहीं हो गए? यस यस यस, वेरी गुड, ठीक है। मुझे लगा था मेरी क्लास है 8:30 तक, हाँ ठीक है, मैं मुझे है अभी टाइम। ओके, नाउ मूविंग अहेड,
कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a dealer offers a discount on MP, डिस्काउंट हमारे पास है that is a 10%, ठीक है, of an article and still makes a profit of 8%, ठीक है। अब ये पुराना वाला क्वेश्चन ही है क्या, अच्छा, व्हाट इज द इंक्रीज इन द एमपी से ऑफ द सीपी, ठीक है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, बंदा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि देयर इज फर्स्ट ऑफ ऑल सीपी, ठीक है, सीपी से मार्केट प्राइस आ गया, ठीक है, मार्केट प्राइस से सेलिंग प्राइस आ गया, एंड यहाँ पे प्रॉफिट है, यहाँ पे डिस्काउंट है, ये कह रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना इंक्रीज हो गया, इज दैट क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूं, यहाँ पे कह रहा है कि अगर मान लीजिए 100 रुपीज है, 100 रुपी है सीपी, ठीक है। अब इस पे इसने जो है कितना प्रॉफिट कमाया, सिटल 8%, ठीक है। हाउ मच इज द प्रॉफिट, यानी कि सिटल मेक्स द प्रॉफिट ऑफ 8% बाय इंक्रीजिंग द एमपी, ठीक है। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं आई कैन राइट इट, जरा यहाँ पे देखिए, और दे रहा है कि एमपी पे डिस्काउंट दे रहा है कितना, एमपी पे डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है हमारे पास 10%। अब यहाँ पे आप देख लीजिए ये है 8%, ठीक है, ओके। सो कैन आई से इट लाइक दिस कि जो प्रॉफिट है, जो सेलिंग प्राइस है, देखिए सेलिंग प्राइस इज, कैन आई राइट इट एज, अगर मैं प्रॉफिट दे रहा हूं 8%, मैं सीपी था मुझे 100, सेलिंग प्राइस इज 108, ऑन द अदर हैंड अगर मुझे ये 108 है और यहां से मुझे 10% का डिस्काउंट मिला, ठीक है, तो कैन आई राइट इट लाइक दिस, 90% ऑफ मार्केट प्राइस it is equal to the selling price, and also 108% of cost price it is equal to the selling price। हाँ जी बोलिए, कैन आई राइट इट लाइक दिस, हाँ जी बोलिए, जरा यहाँ पे देख लीजिए, 108% है ना सीपी, जो आपका एसपी है वो है ना इससे ज्यादा 8%, सो कैन आई राइट एज 108% ऑफ सीपी इज इक्वल टू द एसपी, एंड आल्सो आपका जो एसपी है, हाँ यहाँ पे मैं बोल रहा हूं आपको, मैं कोशिश कर रहा हूं क्योंकि एसपी एक ही है, ठीक है, ये सीपी है ये एमपी है, ठीक है, हाँ रिपीट कर रहा हूं, डोंट वरी, जस्ट अ मिनट, आई एम गोइंग टू रिपीट इट, व्हाट आई एम रिपीटिंग, ये सीपी है, ये एसपी है, सॉरी ये एसपी है ये एमपी है, ठीक है। जो ये एसपी है ये तब बना जब मैंने इसको डिस्काउंट दिया 10%, देखिए अगर मान लीजिए इसका 10% डिस्काउंट, इसका मतलब है एसपी ये बनेगा इट इज इक्वल टू 90%, कैन आई राइट इट एज 90% ऑफ मार्केट प्राइस, 90% ऑफ मार्केट प्राइस होता है 10% डिस्काउंट। अब देख लीजिए, देखिए देखिए, अगर मैं 10% डिस्काउंट बोलता हूं दैट मीन्स दैट 1/10, ठीक है, जो 1 है दैट इज डिस्काउंट, जो 10 है दैट इज मार्केट प्राइस, ठीक है। Then what is SP? S it is going to be equal to the, certainly that is going to be equal to the market price minus discount. It is going to be equal to the 90. Sorry 9. In terms of ratios, it is going to be equal to 9 because it is going to be a 10 minus 1. It's equal to the 9. ये तो रेशियोज के हिसाब से है, लेकिन परसेंट के हिसाब से वी सी दैट जो 9 है इसको हम कहेंगे, देखिए 9 डिवाइडेड बाय 10 इनटू 100 किसके बराबर है, दैट इज 90%। सो वही मैंने बोला जो एसपी है, एसपी इज द 90% ऑफ द एमपी, वो एक बात होगी, इज दैट क्लियर। अनदर थिंग इज दैट अगर मुझे यहां से प्रॉफिट मिला 8% का प्रॉफिट मिला, सो आई कैन ऑल्सो राइट इट एज जो एसपी है वो इससे 8% ज्यादा है, अगर ये 100% है तो ये इससे ज्यादा है 8%, तो बनेगा ना आपका एसपी जो है इट इज 1/8% ऑफ सीपी एंड एसपी इज 90% ऑफ एमपी। बोलो अब समझ में आया, हाँ जी अब समझ में आया, वेरी गुड। तो अब आप लोगों को ये इजी होगा,
ठीक है, नाउ यू कैन सी दैट, आप लिख सकते हो यहाँ पे 90% ऑफ मार्केट प्राइस इट इज इक्वल टू द 108% ऑफ कॉस्ट प्राइस। आपने कॉस्ट प्राइस ही निकालना है। अच्छा, व्हाट इज द, अब यहाँ पे क्या निकालना है आपको, व्हाट इज द परसेंट इंक्रीजिंग एमपी ऑफ सीपी। आई विल शो यू व्हाट डज इट मीन। इट मीन्स दैट अगर मैं ऐसे लिखूंगा एमपी डिवाइडेड बाय सीपी, इसको मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 108% डिवाइडेड बाय 90% लिख सकता हूं, क्योंकि ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, परसेंट परसेंट कैंसिल होगा। ठीक है, अब ट्राई टू फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन द टू, कितना होता है, कितना होता है। हाँ जी, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द टू, इनका रेशियो बोलिए मुझे। अच्छा नहीं, ना निकालिए रेशियो, जरूरत नहीं है, आई विल शो यू द, मैं ऐसे ही लिख लेता हूं 1/8/90। अब क्या कह रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज, ये रूल हमने डीआई में भी इस्तेमाल करना है। लेट मी टेल यू वन थिंग, इंक्रीजिंग एमपी ऑफ सीपी, लेट मी टेल यू व्हाट इज दैट। इसका मतलब है कि कितना ये बड़ा है। ठीक है, एमपी सीपी से, कह रहा है कि एमपी सीपी जो है सीपी से एमपी कितना बड़ा है। ठीक है, कितना इंक्रीज हुआ है, एंड दैट कैन बी फाउंड इट लाइक दिस। इसके लिए आपने ऐसे लिखना है सी एमपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाय सीपी। अब आप कहोगे सर वो कैसे लिखेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपने लेना है वही रेशो एमपी बाय सीपी, इसको क्या करना है आपको, माइनस करना है, यहाँ पे भी 1, इट इज इक्वल टू 108/90 माइनस करना है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 जो है इसको कैंसिल आउट कर सकते, तो कोई इशू नहीं है। इज दैट क्लियर, लिख सकते हैं ना। हाँ जी, मैंने यहाँ पे भी 1 सब्ट्रैक्ट किया, इसी रेशो को मैंने 1 सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे भी इसी रेशो को 1 सब्ट्रैक्ट किया। ये रूल काफी इंक्रीज यूज होगा आगे जाके। ठीक है, इज दैट क्लियर। तो उसे मिलेगा क्या, हाँ जी, क्विकली टेक्स्ट। अब आप कहोगे सर कैसे किया, ये इसलिए किया क्योंकि मुझे बोलना है कि कितना ये सीपी से बड़ा है। ठीक है, तो मैंने उसको इसकी वजह से -1 किया सब्ट्रैक्ट, ये मैंने यहां पे भी किया, ये मैंने यहां पे भी किया, वेरी गुड। ठीक है, तो इसको क्या करना है हमने, -MT, मैं यहां से रिपीट करूंगा, लेट मी क्लीन दिस वेरी थिंग, 108/90 याद रखना। ठीक है, तो MP डिवाइडेड बाय CP -1 इज इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाय 90 -1। ठीक है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा MP माइनस CP डिवाइडेड बाय CP, it is going to be equal to 108 minus 90 divided by 90. is that clear? ठीक है, ओके। अब अगर मुझे परसेंट निकालना है तो मुझे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे भी 100 तो यहाँ पे भी 100। ठीक है, तो क्या बनेगा ये, जब मैं 108 को 90 डिडक्ट करूंगा तो इट बिकम्स टू बी इक्वल टू द हाउ मच, इट इज टू बी इक्वल टू कितना है ये, दैट इज 18 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि एमपी से कितना इंक्रीज हुआ है, सॉरी सीपी से कितना इंक्रीज हुआ है एमपी, ठीक है, उसकी परसेंटेज निकालनी थी, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 18। सो हम कह सकते हैं यहाँ पे रेशोज के हिसाब से, अगर सीपी 90 पे है, एमपी है 100, एसपी है 108 पे। ठीक है, then accordingly you will see that इनकी डिफरेंस है 18, but you need not to get rush in that very thing, जो मैं आपको रूल बताया। पर मुझे बोलो इसका क्या परसेंटेज आया यहाँ पे। ठीक है, हाँ जी बोलिए, विदाउट कंफ्यूजिंग योरसेल्फ, अब मुझे बोलो यहाँ पे इसकी क्या परसेंटेज, इसकी क्या वैल्यू आएगी, हाउ मच इज दैट, 9 2s are 9 10s are, सिंपल है, ये और ये कैंसल आउट होगा, 2 एंड ये बनेगा 20% है। ठीक है, तो मतलब जो सीपी से इंक्रीज हुआ है एमपी कितना, ठीक है, देखिए दैट इज 20%, ये कह रहा है। तो मतलब अगर मेरी ये 100 रुपए है, ठीक है, आप देखिए यहाँ पे 100 से मैंने मार्केट प्राइस रखा है 120 रुपीज। ठीक है, अब इसका मैंने दिया 10% डिस्काउंट, कितना हो गया वो, इसका 10% डिस्काउंट कितना हो गया, 12 रुपए, 12 रुपए से ये बन गया मुझे 108 रुपए। तो यहां से मुझे प्रॉफिट मिला 8% का।
तो यहाँ पे आया ये 8% की वृद्धि। यहाँ पे डिस्काउंट मैंने दिया 12 रुपए, ठीक है, 12 रुपए जो है दैट इज 10% डिस्काउंट। और अब मुझे बोलो, अब ये क्लियर हुआ? हाँ जी, आप लोग यहीं पे हो? चलो फिर से बोल देता हूँ, कोई मसला नहीं, ठीक है, आई विल रिपीट इट, ठीक है, क्योंकि जब आप लोगों को समझ नहीं आता है मैं भी सेटिस्फाइड नहीं होता हूं। मैंने ये किया था, यहां तक तो समझ में आया था ना, 108 डिवाइडेड बाय 90 माइनस 1, ये यहां तक समझ में आया था आई गेस। फिर मैंने क्या किया, MP माइनस सीपी डिवाइडेड बाय सीपी, ठीक है, यहाँ पे बनेगा 108 माइनस 90 डिवाइडेड बाय 90। यहाँ पे भी मैंने क्या क्यों किया इसको, इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया बाय 100, यहाँ से भी मैंने मल्टीप्लाई किया बाय 100। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि परसेंटेज निकालनी है ना, व्हाट परसेंट ऑफ द इंक्रीजिंग द सीपी फ्रॉम द एमपी, ठीक है, सॉरी एमपी फ्रॉम द सीपी, ठीक है। तो आप क्या बोल रहे हो, ये आपने निकालना है। इसका क्या मतलब है, आई विल टेल यू, ठीक है। यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करते हो, इट बिकम्स टू बी इक्वल 108 में से 90 डिडक्ट हो गए 18 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100, ठीक है, ये और ये कैंसिल आउट होगा, 9 1s are 9 2s are, इट बिकम्स टू बी इक्वल टू द 20%। तो इसका ये मतलब है, मैंने ये बोला था, जस्ट अ मिनट, सॉरी, इसका ये मतलब है कि जो मेरे पास था सीपी और मेरे पास था एमपी, ठीक है, और मेरे पास था एसपी। क्वेश्चन कह रहा था कि मुझे एमपी से मिला 10% डिस्काउंट, ठीक है, मुझे सीपी से मिला 8% प्रॉफिट, ठीक है, लेकिन आप मुझे बोलिए कि हमने कितना रखा था एमपी एसपी सीपी से ज्यादा, ठीक है, ये दिस वाज द क्वेश्चन एक्चुअली, यानी कि हाउ मच परसेंट वाज दी एमपी मोर देन द सीपी, ठीक है, और इसका वैल्यू कितना आया हमें, लेट मी टेल यू, वही आया हमें 20%, वही आया कितना, 20%, ठीक है। और इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि मान लीजिए मेरे पास है 100 रुपए, 100 रुपए से जब मैं मार्केट प्राइस विद इंक्रीज ऑफ 20% लिख रहा हूं, तो दैट बिकम्स टू बी इक्वल टू द 120 रुपीज, ठीक है, और 120 रुपीज पे मुझे डिस्काउंट अब देना है, कितना देना है डिस्काउंट, दैट इज 10%, 10% ऑफ 120 रुपीज कितना होता है, दैट इज इक्वल टू द 1/10 इंटू 120, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 12, वो कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। तो मतलब मैंने एमपी से मैंने दिया डिस्काउंट अब 12 रुपए का, जो कि डिस्काउंट है 12 रुपए का, ठीक है, 120 से जब मैंने 12 रुपए का डिस्काउंट दिया तो मुझे मिला एसपी 108 रुपए, ठीक है। तो वही तो है ना कि जब मेरे पास सीपी था 100 रुपए, ठीक है, तब मैंने जब इस पे प्रॉफिट कमाया 8 रुपए, 8% एक्स्ट्रा, तो वही बन गए ना 108। अब आ गया ना ये बराबर, यहां से 20%, यहां से 10%, यहां से 8%। इसका मतलब 100 से 120, 120 से डिस्काउंट 12 रुपए, फिर यहां से वो मिला, वो बन गया 108, इट बिकम इक्वलाइज्ड। अब मुझे बोलो तौसीफ आया समझ? हाँ जी, इज इट क्लियर नाउ? अब तो क्लियर हुआ होना चाहिए, यस सर्टेनली, ठीक है। अब इसमें जो है एक लास्ट क्वेश्चन है, यू विल सी दैट इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन हियर, ठीक है। क्या कह रहा है कि कोई बंदा है, उसने 20 ही परचेज अ बैट एट अ 20% डिस्काउंट, ठीक है, इसका सेलिंग प्राइस आप कह रहा है कि 1000 रुपए है, ठीक है, यानी कि आप क्या कह रहा है यहाँ पे कि आप मुझे बोलिए इसका ओरिजिनल प्राइस क्या है, ठीक है, सेलिंग प्राइस है 1000, तो इट्स सिंपल थिंग, आई होप दिस यू कैन डू इट, ये दिखाने की जरूरत भी नहीं है। डिस्काउंट है 20%, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू दी 1/5, ठीक है। तो इसका जो ये हमारा सेलिंग प्राइस है, ये मार्केट प्राइस है, ये डिस्काउंट है, ये 1 है, ये मार्केट प्राइस है 5, तो ये बन गया इसका 4, जो ये 4 है दिस इज इक्वल टू द 1000, ठीक है, क्योंकि 4 इज, ठीक है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। नाउ व्हेन यू आर आस्क्ड,
व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस? ओरिजिनल प्राइस आप कह सकते हो, यहाँ पे आप निकाल सकते हो मार्केट प्राइस। ओरिजिनल प्राइस मतलब मार्केट प्राइस, ठीक है। इट्स नॉट अ बिग थिंग दैट यू हैव टू फाइंड आउट, मार्केट प्राइस ही निकलेगा। सो यू विल सी दैट कि एक निकलेगा 1000 डिवाइडेड बाय 4, 5 किस पे निकलेगा? इंटू 5, ठीक है। ओके, 4 टू 50 जा, तो क्या आएगा ये? 5 5 जा हो गया 25, 5 टू आर कैरी, 5 टू जा 10 हो गया 12, 1250 में, ठीक है। इज दैट क्लियर? सो विद दिस वी हैव कंक्लूडेड दी प्रॉफिट एंड लॉस। हमने सारा कंप्लीट किया। इसमें मैंने जो 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 इंपॉर्टेंट है, आई टोल्ड यू एवरीथिंग, ठीक है। इसके बाहर तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आई डू बिलीव कि जितनी मुझे एक्सपीरियंस भी है, एसएस जेकेपीएससी से टफ नहीं पूछेगा, जो हमने रूल्स किए हैं। हाँ जी मुराद, ठीक है, काइंडली अनम्यूट। चलो ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो नाउ अभी जो है वी डू हैव द 6 मिनट्स, शैल वी कंटिन्यू थोड़ा सा? इफ यू पीपल से, और इफ यू पीपल हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी और क्वेश्चन, यू कैन आस्क। 6 मिनट है क्लास को, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो आई कैन कंटिन्यू इट। आई हैव टू टेक अप दी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आज मुझे लगता है कि एफिशिएंसी भी निकली, एंड आई डू बिलीव कि मैंने स्लोली भी पढ़ा है, मैंने फास्ट नहीं पढ़ा है आज उतना ज़्यादा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू टेक द न्यू सेशन, ये हम अगले वाले इसमें करेंगे। कल वाले सेशन में आई एम गोइंग टू कंक्लूड सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड इन एडिशन टू दैट वी विल डू दी मेंसुरेशन एज वेल। देखते हैं कहाँ तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। अगर दोनों हो जाते हैं तो कर लेते हैं, जितना भी इन दो टॉपिक्स में देखते हैं हो जाएगा वो हम कर लेंगे, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन सो फार? कोई क्वेश्चन? Murad, I think this is your first session, तो you are advised to kindly you go through the recorded जो हमारे lectures हैं previous। ये आज का है हमारा लगभग सातवां lecture, तो kindly go through the previous sessions and आपको फिर मे बी आज आपको जो है यहाँ पे आपने जितने भी मिनट्स आपने क्लास अटेंड किया होगा, मे बी यू माइट हैव फाउंड दिस वेरी थिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हम लोग जो है इसमें जो है थोड़े बहुत जो है डिफरेंट रूल्स कर रहे हैं एंड शॉर्टकट्स वी आर अप्लाइंग, ठीक है। तो सेशन यही इम्पोर्टेंट है, वो हमारा फोकस यही था कि जो आपका जो आने वाला केस है, ठीक है, उसमें जो सीसैट पेपर है, ठीक है, यू पीपल फाउंड शुड फाइंड दैट वेरी एग्जामिनेशन इजी। यस, यू पीपल कैन लीव, ठीक है। कोई क्वेश्चन? तौसीफ आप निकल सकते हो, या आपको एक और क्वेश्चन जो है, क्लास स्टार्ट हो गई है, रूप सर की क्लास स्टार्ट हो गई है ना? ना, नो क्लास फॉर हिस्ट्री टुडे, नहीं आज नहीं कोई क्लास, आज हिस्ट्री की कोई क्लास नहीं है। हिस्ट्री क्लास 8 है, नो क्लास फॉर हिस्ट्री टुडे। अब मुझे ये समझ नहीं आई पहले जो है, चलो लेट इट बी, आज कोई हिस्ट्री की क्लास नहीं है आप लोगों को। अच्छा, कोई क्वेश्चन, एनीथिंग दैट यू हैव टू से? हाँ जी, चलो ठीक है। विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड टुडेज सेशन, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, एग्जाम नज़दीक है, तो उसके लिए जो है मैंने ये बोला था आप लोगों को, आपके लिए फिर मैं बताता चलूँ, 2 आवर्स आर सफिशिएंट पर डे जो है, आप दे दो 2-2 घंटे जो है सी सैट के लिए, ठीक है। बट सी सैट पेपर 2 जो है उसमें से 1 घंटा काइंडली रिजर्व दैट, अगर 2 घंटा दे रहे हो, 2 में से 1 रीडिंग कंप्रेंशन पे दे दो। 1 ही घंटा मैं कह रहा हूँ कि आप डेली बेस पे दे दो ये एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग पे, ठीक है। काइंडली फॉलो दिस एडवाइस स्ट्रिक्टली, ठीक है। 2 घंटा, 2 घंटे में 1 घंटा रीडिंग कंप्रेंशन पे, एंड मेक श्योर दैट इन द एग्जामिनेशन आप 5 मिनिमम जो है 5 पैसेजेस वहां पे करके आओ। इट्स नॉट नेसेसरी आप कोई टफ अटेम्प्ट करके आओ,
जो छोटे सबसे छोटे आपको लगे पैसेजेस वही करके आना, ठीक है। उसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे बट एटलीस्ट यू शुड अटेम्प्ट द 5, ये मैं कह रहा हूँ आपको। एंड उसमें सबसे ज्यादा टाइम जो आपने देना है दैट इज 50 मिनट्स, ठीक है, उससे अलावा नहीं, ठीक है। विद दिस आई वुड लाइक टू से अल्लाह हाफिज। ओके, हाँ, ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।